वाला जी। दोस्तों 24 अप्रैल 2023 बृहस्पति देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के साथ युति करेंगे राहु देव और शनि की इन पर दृष्टि रहेगी। राहु और बृहस्पति चंडाल योग बनाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न की। इन लगन के लिए जो बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा मैं बताऊंगा आपको, क्या उपाय करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मार्ग इस विशिष्ट अवसर का स्वागत करता हूं। बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति देव 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और बृहस्पति देव वृषभ लग्न के 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर 1 मई 2024 तक रहने वाला है। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में। राहु पहले ही 12वें भाव में थे और आपके अननेसेसरी खर्चे करवा रहे थे, यानी कि खर्चों में बढ़ोतरी चल रही थी। और अब 11वें भाव का स्वामी भी 12वें भाव में खर्चों में और बढ़ोतरी करेगा। आय से पहले ही आपके खर्चे निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात जो प्लस पॉइंट होने वाला है वो ये है कि बृहस्पति देव अननेसेसरी खर्चों के ऊपर रोक लगाएंगे। वो जो अननेसेसरी आलतू फालतू आपके खर्चे हो रहे थे उनके ऊपर रोक लगाएंगे और शुभ कार्यों के ऊपर आपका खर्च करवाएंगे। अब शुभ कार्य क्या हो सकते हैं? कहीं तीर्थ यात्रा कर लेना, कहीं घर परिवार के ऊपर खर्च कर लेना, कोई गाड़ी ले लेना, किसी बच्चे की शादी कर देना। इस तरीके के जो शुभ कार्य होते हैं उनके ऊपर खर्चा करवाएंगे और अननेसेसरी खर्चों के ऊपर निश्चित रूप से ब्रेक लगाएंगे। आय के साधनों के लिए भी थोड़ी भाग दौड़ पहले से अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए आय के साधन कुछ पहले से बेहतर होने की संभावना है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि वृषभ लग्न के चतुर्भाव के ऊपर रहेगी और चतुर्भाव होता है हमारे परिवार का, हमारे सुख सुविधाओं का, हमारी माता श्री का। जो आपके परिवार में आप अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपका कोई घर लेने का, प्लॉट लेने का, फ्लैट लेने का या कोई गाड़ी लेने का कार्य रुका पड़ा था, अब ये बृहस्पति देव उसे पूर्ण करेंगे। माता श्री की सेहत पहले से कुछ बेहतर होने लगेगी और आप अपने घर परिवार को पहले से अधिक समय देने लगेंगे या अपने घर परिवार के ऊपर भी कुछ खर्चा कर पाएंगे। अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे घर में कोई पेंट वगैरह करवाने का, कोई लग्जरी से रिलेटेड कोई वस्तु लेने का, अब बृहस्पति देव वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे थे कोई प्लॉट लेने का, कोई घर लेने का, कोई फ्लैट लेने का या कोई गाड़ी लेने का, तो बृहस्पति देव उसमें भी आपकी मदद करेंगे। अब वो कार्य थोड़ा आसानी से हो जाएगा। आपके मन में जो नेगेटिव बातें अगर आती रहती थी अब थोड़ा वो चेंज होगी, पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो घर परिवार का सुख जहां पे बृहस्पति देव जरूर बढ़ाएंगे।
बृहस्पति की छठे भाव के ऊपर भी दृष्टि रहने वाली है, और छठा भाव जो कि डिस्प्यूट से भी रिलेटेड रहता है और कहीं ना कहीं जॉब से संबंधित भी है। तो जॉब की जो तलाश कर रहे थे उनके लिए जॉब अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन हो सकता है घर से थोड़ा दूर हो, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई करिएगा तो बेहतर रहेगा। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे रहेगी, अपनी ही राशि के ऊपर रहेगी। और अष्टम भाव होता है विदेश यात्रा से संबंधित, जब विदेश से कोई ना कोई लाभ होने की संभावना। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतर समय रहने वाला है। और अगर आपने कोई फाइल लगा रखी थी विदेश जाने के लिए, या आपका कोई वीजा आने वाला था, कोई स्पॉन्सरशिप आने वाली थी, तो इस तरह के कार्यों में कुछ लाभ हो सकता है और विदेश यात्रा भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति का भी जहां पर कोई अगर रुकावट चल रही थी मिलने में, तो वो भी जहां पर हल होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का ये गोचर वृषभ लग्न के लिए मध्यम फल देने वाला है, लेकिन घर परिवार के सुख में बढ़ोतरी करेगा, घर की लग्जरी सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा और शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएगा। बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बृहस्पति देव चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। सप्तम भाव का स्वामी और चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना समय आप पहले देते थे। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ परेशानी या तालमेल नहीं बैठना, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो राहु देव थे वो लाइफ पार्टनर के द्वितीय भाव में, यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके द्वितीय भाव में, यानी कि आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। कहीं ना कहीं उसकी वाणी में कुछ रूखापन रहा होगा। अब उस रूखेपन को वो जरूर दूर करेंगे। बेशक बृहस्पति की स्थिति जहां पर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव अष्टम भाव से व्यय भाव को देखेंगे, राहु भी व्यय भाव को देख रहे हैं। जो पहले अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे, आलतू फालतू बातों के ऊपर खर्चे हो रहे थे, आपने सोचा भी नहीं होता था और वो खर्चा आन पड़ता था, अब उन खर्चों के ऊपर बृहस्पति देव रोक लगाएंगे और बृहस्पति देव अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा करवाएंगे। विदेश से संबंधित भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ होने की यहां पे संभावनाएं हैं। बृहस्पति की जहां से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का है, आपकी बोलबानी पहले से बेहतर हो जाएगी। हमारे परिवार का भी है द्वितीय भाव, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को भी कुछ समय दे पाएंगे, कुछ ना कुछ धन संचित कर पाएंगे। बृहस्पति देव की अष्टम भाव से जो नवम दृष्टि है वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। जो माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी।
राहु की दृष्टि के कारण जो माता श्री के सेहत पहले कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे, वो अब बेहतर होने वाले हैं। और शुभ कार्यों के ऊपर इसने खर्चा करवाना है। अगर आप कोई घर, प्लॉट, फ्लैट या कोई व्हीकल लेने का प्लान कर रहे थे, तो वो कार्य अब बृहस्पति देव पूर्ण कराएंगे। अगर आप घर के अंदर कुछ सुख सुविधाएं की वस्तुएं लेना चाहते थे, या पुरानी वस्तुएं हटाकर नई वस्तुएं लेना चाहते थे, या कोई नई वस्तु लेना चाहते थे, अब सुख सुविधा की बहुत सी वस्तुएं होती हैं। एसी है, हमारे फैंस हैं, कूलर है, सोफा है, कुछ बेड्स हैं, घर की डेकोरेशन है। तो इन कार्यों के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं और परिवार के ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। पत्नी के साथ थोड़े संबंध मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बृहस्पति देव तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, और मकर लग्न के चतुर्भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव जो कि हमारी माता श्री का है, हमारे परिवार का है, अब 12वें भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में है। घर की सुख सुविधाओं के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च होगा, परिवार के ऊपर आप कुछ खर्च करेंगे। किसी प्रकार का कोई प्लॉट लेना हो, किसी प्रकार का कोई घर लेना हो, कोई व्हीकल लेना हो, आप बृहस्पति देव वो कार्य आपका पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आपको लग्जरी यानी कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा, और माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। बृहस्पति देव यहां से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, और अष्टम भाव को देखना कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कोई अगर कार्य रुका हुआ था उसमें आपको लाभ देंगे। कोई वीजा आने वाला था, कोई फ्लैट, कोई आपका स्पॉन्सरशिप आने वाली थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई फाइल आपने लगा रही थी, इन चीजों में आगे आगे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और बृहस्पति देव की जहां से सप्तम दृष्टि 10वें भाव के ऊपर रहेगी, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करने का प्रयास करेंगे, तो ये बृहस्पति की स्थिति भी वो कार्य आपका कर सकती है। व्यापार पहले से कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आप और अच्छा करके दिखाएंगे, जिसका रिगार्ड आपको मिलेगा। अगर जॉब की तलाश कर रहे थे तो जहां पे जॉब मिलने की भी संभावना है। और चतुर्भाव से ही बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है, यानी कि बृहस्पति देव आपके खर्चों में बढ़ोतरी करने वाले हैं, और ये खर्चे हमेशा शुभ कार्यों के ऊपर होंगे। बेशक आप विदेश यात्रा कर लें, बेशक आप कोई तीर्थ यात्रा कर लें, आप अपने घर परिवार के ऊपर कोई खर्चा कर लें, घर के सुख साधनों के ऊपर खर्चा कर लें, तो शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा होने वाला है। और बृहस्पति देव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तीनों लग्नों के लिए, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न के लिए। लेकिन इसकी जो दृष्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको भूमि, भवन, वाहन से लाभ दिलाने वाली हैं। तो इन लगन वालों को करना क्या चाहिए? एक तो नेवी ब्लू कलर से हमेशा परहेज करना चाहिए, और बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत कर सके अति उत्तम।
बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुएं किसी धार्मिक पुरुष को दें, चाहे वो मंदिर के पुजारी हों, ग्रंथी हों, कोई साधु सन्यासी हों। बृहस्पतिवार को पीले रंग के मीठे चावल बनाइए। वो चावल बनाने के बाद थोड़ा सा शहद उसमें मिला लीजिए। फिर उन चावलों को आप किसी धर्म स्थान में भोग लगवा कर बंटवा दें। इससे बृहस्पति देव का कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक करके इस विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।